जो शमशान एक राक्षस देवता है भी, शमशान बोल जाते हैं उसको। ये जो शमशान से ही पैदा होता है, शमशान में इसको बंद भी किया जाता है। और इसके लिए माने तो ये तो भगवान भी है, नहीं माने तो ये तो बगैर शमशान देवता ही बड़ा खतरनाक है। इसको जो हाथ जोड़ के ही इसको भेजना पड़ता है। और देवते तो लाजबाज करके चले जाते हैं, लेकिन शमशान लाजबाज करके नहीं जाते थोड़े। शमशान जगह वैसे बोलते हैं कि वो गलत नहीं होती है। शमशान पवित्र होता है, जिसमें कि अग्नि जो जहाँ अग्नि जलती तो पवित्र होती जगह, जल और अग्नि होती है वो पवित्र होती है। इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। शमशान में बैठते हैं, तपस्या के लिए जाते हैं, बैठते हैं, जागते हैं, शमशान में बहुत कुछ काम करते हैं, लेकिन वो जगह पवित्र है। अगर उस टाइम वो डर गया तो मर भी सकता है, जान भी जा सकती है। मतलब इतना खतरनाक। हाँ, ये तो खतरनाक है। गुरुजी, आपको कभी देवता जी के दर्शन हुए हैं? दर्शन तो ऐसा है, दर्शन तो मुझे बचपन में ही हुए। वैसे जो है हमारे पास ये जो देवता है, एक हमारे पास चाड़ू भी यहाँ पे है साथ में ही। चाड़ू मतलब देवता ही है, चौकीदार बोलते हैं उसको देवते को जी। वो चौकीदारी करता है। तो उसका हमारा मंदिर थोड़ा साइड पे था। एक बार की बात है, बरसात की बात है, मक्की के खेत में मैं जब गया तो उसका जो दराट होता ना, वो रखा होता घर में, मंदिर था उसका बाहर। तो उसने क्या किया कि मैं जो है उस वक्त सीख रहा था, तो वो आया सफेद वर्दी डाल के। उसने मुझे बोला कि भाई मेरी चीज आपके घर में, उसको मेरे घर में पहुंचा देना भाई। फिर मैंने सोचा कि भाई क्या चीज होगी, हम तो छोटे थे थोड़े। फिर उसके बाद फिर जब घर पहुंचे, फिर मैंने दादाजी से कहा कि ऐसी ऐसी बात है, पर एक आदमी आया हुआ है सफेद कपड़े वाला, वो बोलता है कि मेरी चीज को वापिस दो। फिर दादाजी ने बोला कि ये जो है अपना ही देवता है, बोलता है कि इसका जो चीज हमारे घर में रखी हुई है, इसको उठाओ और वहां पहुंचा दो। तब करके उसके दर्शन भी हुए। और रात को जो है मेरे खुरजल जी भी दर्शन देते हैं, स्वप्न में आते हैं, पूरे तरीके से आते हैं। आपको कैसे दिखते हैं? मतलब ये जो अपने रूप धारण करता है, जैसे आदमी के रूप में भी आता है, राक्षस के रूप में भी आता है, बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी आंखें, काले मुंह, हर चीज से अपना रूप दिखाता है। तो ये जो अपनी वाणी मतलब बता देता रात को भी ऐसा होना है या ऐसा है। आपको पहले लग जाता है? हाँ, पहले हो जाता है। कोई घटना घटनी हो, या किसी पर कोई मेरे पर कोई बार कर रहा हो, या कोई चर्चा कर रहे हैं बिना वजह से, तो ये जो बता देता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। ये आपको पहले बता देंगे? हाँ, पहले बता देते हैं। मतलब वो बाहर पे भी लग जाता है? बाहर पे भी लग जाता पता। जब भर डालते तब भी पता लग जाता है कि भाई क्यों आया, क्यों क्या किया, किससे कैसा बोला, किसने बोला, क्या हुआ। गुरुजी, अगर किसी भक्त को यहाँ पे आकर बाहर वगैरह डलवाना हो ना, तो आप डलवा देते हैं? बिल्कुल जी, कभी भी। हाँ, कभी भी डलवा सकते हैं इसको। ऐसा कि अगर वो कोई सेवा करने वाला हो। हाँ जी। अगर कोई चीज को देवते को नहीं मानता तो उसको कैसे समझाया जाए? जी जी। अगर किसी की भक्ति करता है, सेवा करता है, उसके पास जो है मतलब खेल नहीं आती है, तो हम यहाँ बिठाते हैं, धूपबत्ती देते हैं उसके हाथ में और उसको पूरी खेल आ जाती है जी। पूरा सब कुछ हो जाता है। उसका उदाहरण भी मेरे इस वक्त 21 चेले बने हुए हैं जी, जो काम करने वाले। 21 चेले को मैंने ये गुरुधारणा दे दी है। 21? हाँ जी जी। तो गुरुजी, देवता जी ने आपकी परीक्षा ली आपको चुनने से पहले? परीक्षा तो ली। तो वो क्या थी? जैसे कि हमारे ऐसा होता है, एक तो पहले हमारे गुरुजी परीक्षा लेते हैं। दादाजी हमारे पहले गुरु थे। तो जब हमारे बीमार समार हो जाते हैं, बाहर से पानी लाते हैं नींद का जी, अकेले भेजते हैं पानी के लिए। रात के 11 बजे भेजना, 12 बजे भेजना, पानी का लोटा ले आना भाई, पानी का। और उस वक्त हमारी इतनी परीक्षा होती कि बहुत बुरा हाल करा देते हैं। फिर उसी टाइम भी हमारे को देवता लोग को ही मानना पता, तब जाके थोड़ा गड़बड़ नहीं होती है। और दूसरी बात, जैसे कि खेल होती है, शमशान को भेजा जाता है, शमशान में भी बचाता है। जब जो स्टार्टिंग होती है, शमशान जपना पड़ता है, शमशान को भी जाना पड़ता है। ये अपना आप ही देते खेल, तब तक पता नहीं लगता है इंसान को। वहां जब शमशान में पहुंचेगा तब जाके आंखें खुलेगी कि मैं तो पहुंच गया, अदरवाइज जो है पता नहीं लगता है। तो गुरुजी, देवता जी और आपके गुरु से पहले तो आपको लोगों ने भी परखा होना? हाँ, परखते, बहुत परखा भी, कितना कर है ये कितना इसके पास देवता है, या कितने इसके पास तंत्र मंत्र है। ये तो परखने वाले तो बहुत होते हैं। परीक्षा तो हमारी बहुत ले ली। वो कैसे परखते हैं मतलब लोग? वो तो तंत्र विद्या से ही परखते हैं, नंबर 1। दूसरी ऐसी परीक्षा लेते हैं कि जब पूछ के लिए बैठते हैं, तो मैंने कोई अपनी चीज अपने हाथ में रख ली है, कोई भी चीज लाया मैंने, तो उसे बोला जाता भी है ये बताओ क्या चीज है मेरे पास, या मेरी जेब में क्या है, या मेरे घर में कौन सी चीज कहाँ है। ऐसी परीक्षा लेते हैं लोग। और ली, मेरे तो बचपन में ऐसी परीक्षा ली कि चोरी भी हुई, चोरी भी निकाली। तो उसके बाद तो हमने कान पकड़ लिया, क्योंकि चोरी से ऐसा होता है कि आगे पीछे जाते हैं,
थाना वगैरह कर लेते हैं, फिर कोर्ट जाना पड़ता है, इसलिए फिर चोरी का काम नहीं करवाया। तो पहले तो नाम तक ले लेते था देवता, जब नए नए आया। मतलब देवता ने तो बहुत सी चोरी की चीजें पकड़वाई होंगी। हाँ, पकड़वाई भी बहुत, पर लेकिन नाम नहीं बताने का ऑर्डर है। मतलब हिंट दे देते। हाँ, हिंट दे देते हैं पूरी, और चीजें पहुंच गई। मतलब किसी का सोना खत्म हो गया, किसी का ये हुआ, वापस आ गई सब चीजें, और लाहौर तक इसने मतलब चोरी निकाली है। देवता का रास्ता बता देते। हाँ, रास्ता बता देते हैं। तो गुरुजी कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो आजकल देवताओं को भी परखते हैं। हाँ, मतलब ये देखते हैं भी देवता में कितनी शक्ति है। हाँ, परखते हैं। जैसे कि देवता बाहर निकलता है जी, देवता के साथ भी कभी हुआ? हाँ, होता क्या हुआ जी, कि भी देखना है भी ये खुद तो नहीं हिलते हैं, ये खुद तो नहीं आगे पीछे चलते हैं, इसलिए जो है आदमी बैठ जाता खुद, फिर परीक्षा लेते हैं। तो देवता लोग भी उनको फिर ऐसी परीक्षा देते हैं कि भी दूसरी बार वो भी कान पकड़ते हैं, ऐसा परीक्षा लेते हैं। देवताओं को भी लेते हैं, सजा भी देते हैं। हाँ, सजा भी देते हैं। फिर उसके बाद जो कि नहीं माने ना, अगर तो तन मन धन से बैठे कि चलो मैंने देखना है थोड़ी देर, तब तो कुछ नहीं करेंगे। जब अगर ऐसा बोलेगी नहीं ये नहीं है, वो नहीं है, तो उसके बाद फिर सजा, मतलब इनको चैलेंज करें। हाँ, तब तो सजा भी देते हैं। सजा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा है। गुरुजी देवता जी के पास मतलब किसी भी धर्म का जो है आ सकता है? आ सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, जो भी है जी, दरबार खुला सबके लिए। मतलब श्रद्धा चाहिए बस। हाँ, श्रद्धा चाहिए बस। और देवता जी फिर उनकी भी सुनते हैं? हाँ, सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। अगर श्रद्धा से आए, कोई श्रद्धा से कोई चीज मांगे तो सुनते हैं। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि भाई आपका है कुछ, नहीं, आपका कोई रोल नहीं है? हमारा कोई रोल नहीं इसमें। मतलब श्रद्धा देने के लिए भी, लेने के लिए। जैसे कि यहाँ आते कोई धूप बत्ती जलाते हैं, 10 रुपए रख लिए तो कोई बात नहीं, देवते का भाई 1 रुपए रखें तभी देवते का है। जब मैं पहले पूछ डालता था, 25 पैसे से मैंने पूछ डाली हुई है। 1 रुपया, 25 पैसा, 100 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, तो चलो 20-50 दे देते लोग। तो ऐसा ही है, लालच नहीं करना चाहिए इस चीजों में। लालच बुरी चीज है, लालच से जो ना काम होता है, ना तो किसी की भावना पूरी होती है। हाँ, तो गुरुजी जैसा कि मैंने बहुत जगह ऐसा भी सुना है कि जो गुरु से बड़ा जो है वो भक्त होता है। बिल्कुल, मतलब गुरु से ज्यादा शक्ति जो है वो भक्त है जी। अगर श्रद्धा से कोई सीखे और गुरु की पालना करे तो गुरु से 4 गुणों पर जाता है भक्त। मतलब सिर्फ देवता के नाम मात्र से वो नाम मात्र से बिल्कुल अधिक शक्तिशाली। हाँ, अधिक शक्तिशाली हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप गुरु हैं तो नहीं, हमारे से नहीं होता, वो जो देवता लोग ही करता है। मतलब कोई इनका भक्त को कोई कष्ट होगा तो खुद करेंगे। ये तो खुद ही करते, जो श्रद्धा मानते हैं उसके ऊपर खुद सहायता करते हैं, ये रक्षा करते हैं। देखो जी, ऐसा मैं एक आपसे बात बताना चाहता हूँ जी। जैसे कि देवते की जो नियम है ना, इस नियम को वर्तमान करे तो ठीक रहता है। जैसे कि मान लो दारू पिए के आगे देवता के पास, तो वैसे देवता तो क्या बोलेगा, लेकिन खुद ही सहन नहीं होता है देवते का। जो देवते लोग इसको सहन नहीं करते हैं। दूसरा, घर में कोई छूत बिखेर हो जाती है, इसके नियम है देवताओं के। जैसे कि देवते की सेवा करनी है, जैसे कि माहवारी मंथली आती है रिलीजन को, 5 दिन तक जो इसके हाथ का खाना नहीं खाते हैं, और 5 दिन तक मंदिर में भी नहीं आते हैं। 5 दिन तक नियम रखना पड़ता है इन चीजों का भी। और किसी की गंध या छूत वगैरह घर में हो गई तो वहां भी थोड़ा नियम रखना पड़ता है। मरने जीने के लिए भी वैसा ही होता है। जैसे कि जाना है, कोई मृत्यु होगी, वहां जाते हैं, हम खाना नहीं खाते, वहां जाते हैं और वहां सारा कुछ कर देते हैं। उसके बाद आते हैं अपने घर में नहा धो करके खाना खाते हैं। तो उसके भी हम नियम रखते हैं। देवते का ये नियम ही ऐसा है। तो किसी के गंध पंध के हाथ से नहीं खाते हैं, और किसी के घर में ऐसे नहीं जाते जूठ पीठ हो। हमारे ये देवते के जो नियम होते हैं पूरे। तो गुरुजी आप थोड़ा सा नॉलेज हमारे दर्शकों को शमशान के बारे में भी बता दीजिए। हाँ जी। मतलब कि एक्चुअली में वो होता क्या है, जैसे जगह के बारे में और देवता शमशान के बारे में। देखो ऐसा है ना, जो शमशान एक राक्षस देवता है भी। शमशान जो होता है ना जी, मसाणु जो जिसको बोलते हैं, ये भी एक देवता ही ऐसा है, क्योंकि राक्षस जाति का ही है। मसान बोल जाते हैं उसको। ये जो शमशान से ही पैदा होता है, शमशान में इसको बंद भी किया जाता है। और इसके लिए माने तो ये तो भगवान भी है, नहीं माने तो ये तो बगैर करता है। मसान देवता ही बड़ा खतरनाक है। इसको जो हाथ जोड़ के ही इसको भेजना पड़ता है। और देवते तो लाजबाज करके चले जाते हैं, लेकिन मसान लाजबाज करके हम ज्यादा थोड़े, मतलब इनको जबरदस्ती नहीं भेज सकते हैं। इसको जो है बड़ा भारी प्यार प्रेम से भेजना पड़ता है। बड़ा बड़ा कुछ लेन देन करके इसको भेजना पड़ता है कि भाई आप अपनी जगह से जाइए, जहां भी तू आया वहीं से चले जाओ। तुझे जो अपने गुरु पीर की कसम, तेरे देरा देवते की कसम, तो अपने रास्ते से चले जा भाई, तब जाके ये मानते हैं। अदरवाइज मसान नहीं मानता है। तो गुरु जी जैसे जो मसान जगह होती है ना, उसके बारे में तो बता दीजिए। मतलब वो पवित्र होती है। देखो ऐसा है ना, शमशान जगह वैसे बोलते हैं कि वो गलत नहीं होती है। शमशान पवित्र होता है, जिसमें कि अग्नि जो, जहां अग्नि जलती तो पवित्र होती जगह।
जल और अग्नि होती है वो पवित्र होती है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। शमशान में बैठते हैं, तपस्या के लिए जाते हैं, बैठते हैं, जापते हैं, शमशान में बहुत कुछ काम करते हैं, लेकिन वो जगह पवित्र है। तो गुरुजी गलत काम भी तो होते हैं मतलब शमशान में? शमशान में गलत काम वैसे होते तो नहीं है, जैसे कोई सिद्ध करना। हाँ, उस वक्त तो होता है। जैसे कि मैंने कोई शमशान में जो अपनी तपस्या करनी है या कोई चीज को मैंने सिद्ध करना है, तो उस वक्त अगर तो वो शमशान देवता जब जग जाता है तो वो भी थोड़ा जो यहाँ बैठने के लिए इनकार करता है। फिर उसके बाद अगर बिल्कुल ना डर होगा, नहीं डरेगा, तो वो अपनी भक्ति में लीन रहेगा, तो उसको फिर कुछ भी नहीं होता है। मतलब वो सुरक्षित आ जाएगा। हाँ, सुरक्षित हो जाएंगे वहां, लेकिन बाहर से इष्ट देवता भी खड़ा हो जाएगा फिर, क्योंकि हद तक जो है बिल्कुल छेड़खानी करता है शमशान। इसको बैठने नहीं देना, मैंने इसको तपस्या करनी नहीं देनी। जब एक बार बंदा बैठ गया, अगर तपस्या में बैठ गया, लीन हो गया अपने तन मन धन से, तो कुछ नहीं होता, पर रक्षा मिल जाती है, रक्षा मिल जाती है। अगर उस टाइम वो डर गया तो मर भी सकता है, जान भी जा सकती है। मतलब इतना खतरनाक? हाँ, ये तो खतरनाक है। फिर शमशान की जगह ही ऐसी है कि अगर मतलब कोई डरने की क्षमता रखता है तो वो शमशान में ना जाए। तो गुरुजी इसके भी मतलब प्रकार होने, जैसे शमशान के देवता, शमशान के भी कई प्रकार होते हैं। उसमें जैसे कोई जिसको होते हैं अधमशाणु, और एक होता है जो बच्चे का होता है छोटे। ऐसा होता है ना, जैसे कि एक होता है बच्चे का दबाने वाला शमशान, जैसे उसको बोलते हैं घोरी। हम जैसे कि दबाते हैं बच्चे को, नहीं चलाते हैं, छोटे को सिद्ध करते हैं, फिर उसको भी सिद्ध करते हैं जी। अगर मान लीजिए जिस घोरी में अगर बच्चे को दबा दिया, किसी औरत के बच्चे ना होते तो उसको वहां नाउन दिया जाता है। उसके ऊपर जहां घोरी होती है ना, बच्चे दबाते हैं, उसके ऊपर उसको नाउन दिया जाता है। उसके बाद उसके बच्चे भी रह जाते हैं लगे। अगर नहीं हो तो मजबूरी पे ऐसा भी करना पड़ता है, क्योंकि जगह ऐसी है। हाँ। तो गुरुजी जैसे देवता जी गलत काम भी कर लेते हैं, मतलब गलत तो नहीं करते हैं, नहीं अगर तक मतलब मजबूरी हो, मतलब हाँ, मजबूरी में फिर छोड़ते हैं। जैसा कोई किसी को बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, हाँ, उस पल में देवता जी को वो करना पड़ता है। देखो ऐसा है ना, अगर मैं सच्चाई पे हूँ, मेरे पर गलत कर रहा है कोई जबरदस्ती, जगह का है, जमीन का है, रफड़े आजकल चले रहते हैं, तो अगर कोई नहीं मानता तो फिर उसको अगर देवते को भेजा जाता है भी तू इंसाफ कर ले। देवते के पास जाते हैं, हम अकील दे देते हैं, देवता आप इंसाफ करिए, फिर इंसाफ करता है, बुरा भी कर देता है। कील देना मतलब कील डालते हैं। जैसे कि इसका जो स्थान है, बानी के स्थान एक बड़ा तगड़ा बड़ा पेड़ है ये, इसमें फिर कील डालते हैं। मेक जो कील होती है उसको डालते हैं कि भी जा ऐसा इंसाफ करके भी अगर मैं सच्चाई पे है तो मेरे को गड़बड़ होनी चाहिए आगे, तो गड़बड़ हो जाती है, तब जाके उनको फिर आना पड़ता है, फिर जाके समझौता करना पड़ता है, तब जाके फैसले होंगे। वैसे नहीं करते गलत, वैसे नहीं करते गलत, जबरदस्ती गलत नहीं करता। अगर मैंने कुछ खाया नहीं तो मेरे को लगन में काय का देवता लगता भी नहीं है ना, बिना वजह से देवता भी लगता है। अगर मैं गलत हूं तो भाई मुझे लगेगा ही लगेगा, या मैं चोरी कर ली या कोई किसी की जगह ले ली, अगर तो भाई फिर गलत किया तो गलत का इंसाफ तो करना ही पड़ेगा। वो देवता खुद करते हैं? हाँ, खुद करते हैं, उसको अर्ज करनी पड़ती है। उसका समय देते हैं देवता? हाँ, समय देता है, 15 दिन का भी, 6 महीने का भी, 3 महीने का भी, 6 महीने का भी, तब करके होता है। मतलब वचन दे देते हैं? हाँ, वचन दे देते हैं, मैं इंसाफ कर दूंगा। हाँ, इंसाफ करेगा। फिर भी ये भी तो ग्रह देखते साथ में देवता लोग भी, जैसे कि 15 दिन का टाइम दिया, 15 दिन में एक दिन को रहेगा ग्रह तो आएगा, फिर जाके दंड मार देगा। इसलिए करते हैं गलत काम, जब नहीं माने कोई तो ऐसा है। तो गुरुजी जैसे जो आज की जनरेशन है वो तो देवी देवताओं में कम विश्वास करते हैं, कम करते हैं आजकल। जो जिनको बीत गई बातें वो तो करते हैं, जो थोड़ी आस्था रखते हैं ना, जिनके लिए मानो मानसिक तनाव हुआ, घर में कोई कुछ हो जाता है, तो आजकल जो नए जनरेशन भी है ये भी मानते हैं। फिर गड़बड़ हो गई घर में तो पता लगता है उनको भी, दवाई से नहीं हुआ, डॉक्टरी इलाज से नहीं हुआ, फिर जाके वो भी मानना पड़ता है। फिर देवता के पास, हाँ, फिर देवता के पास आएंगे, फिर उसका इलाज होगा, फिर जाके गुण प्रकार होगा, तो फिर मानते हैं जनरेशन नहीं भी, ये भी नहीं मानना पड़ेगा भी होते हैं। हाँ, जिसको बीतेगी वही मानेगा, अदरवाइज नहीं, ऐसा है। तो गुरुजी आपके पास तो बहुत सारे केस ऐसे होने की, मतलब जो है जैसे कोई बिना किसी मतलब कि कोई देवता किसी को फंस गया या उसकी छाया वगैरह पड़ गई, तो उसको भी देवता जी कैसे करते हैं, मतलब ठीक है? इसको ऐसा है ना, उसको भी इलाज करवाते हैं, जैसे कि छाट बोलते हैं हम, छाट करनी पड़ती है, या छोटे बच्चे गिरते हैं कहीं, जैसे कि उनको मशान पराच लग जाता है, उसके लिए हम पंजौड़ बोलते हैं, पंजौड़ निकालते हैं घड़े से और मशान बनाते हैं गोबर का, मिट्टी का, उसके ऊपर हम टार बाहर करते हैं। तो जिसके लिए लफ्ज लगती है देवते की, मानो औरतों को किसी को लफ्ज लग गई देवते के, बाहर से कोई उपरा लग गया, तो उसको हम
छाछ पटरी से निकाल देते हैं, बट भोजन वगैरह दे देना, नारियल दे देना उसको, उससे उतार करके जा भाई अपने रास्ते चला जा, और चले जाता है। गुरुजी छाछ पटरी में मतलब थोड़ा सा रिस्क होता है, मतलब जान मान का? हाँ, रिस्क उतना नहीं होता है। रिस्क होता है जब कोई बड़ा लाज हो, जैसे कश होता घर का, पूरे घर का करना है, या पूरे परिवार से, नाने पशु से लेकर के जो करना पड़ता है, उसमें थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। कई भूत कहाँ से आते हैं, कई कहाँ से आते हैं, उनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है थोड़ी देर। फिर भी उस वक्त भी उन्हीं जिसका जो इलाज होते हैं, उन्हीं के देवताओं को पहले मानना पड़ता है, उनको आगे करना पड़ता है, उसके बाद हमारा देवता काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करते। जिस घर का जो इलाज होगा उन्हीं के लिस्ट को मानना पड़ता है, पहले उनको मनाना पड़ता है, उनको मनाना पड़ता है, मतलब उनसे इजाजत, हाँ इजाजत लेनी पड़ेगी, तब जाके इलाज होगा, अदरवाइज नहीं होता। ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मतलब अगर कर भी दें तो वो सफल नहीं होगा सफल, क्योंकि जब उनका कोई भी उसमें कोई नाम पे रास्ता नहीं लिया तो क्या फायदा। देवता तो वो भी अपनी जगह के शेर है ना, जगह का मालिक तो वही है। अब बाहर से आए कोई मेहमान नहीं कर सकता कुछ, जो घर का होगा मुख्य वही करेगा, पहले उसको ही हमारे को मानना पड़ता है।